ओम विष्णवे नमः। श्री राधे। आप सभी लोगों को निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों के जीवन में मंगलमय हो। ये त्यौहार, ये व्रत आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार करे, ऐसी शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे निर्जला एकादशी कब है और कब तक है। निर्जला एकादशी में हम सभी लोगों को, हम सभी सनातनियों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये जान लीजिए, ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष 30 तारीख को 1:07 से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और 31 तारीख को दोपहर में 1:45 पे समाप्त होगी। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार, हिंदी पंचांग के अनुसार, अगर हम सभी सनातनीय लोग जो हैं वो हम उदय तिथि मानते हैं और उसी दिन हम उस व्रत का पालन करते हैं। तो हम सभी लोगों को 31 मई के दिन ही निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहिए और उसी दिन हमें श्री हरि नारायण एवं माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। श्री हरि नारायण की पूजा करने के मात्र से ही सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, ऐसा हमारे पुराण कहते हैं, पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार, और अवश्य मिलती ही मिलती है। लेकिन सात्विक रूप से करने वाले व्यक्ति और सात्विक रूप से उस व्रत का पालन करने से ही हमें उसका फल मिलता है। पेट भरते जाइए और व्रत रखिए, उसका कोई भी मान्य नहीं होता है। इसलिए व्रत के दिन सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, गुणगान करना है, मंत्रों का जाप करना है, तपस्या करनी है। जितना हो सके आप उतना परमात्मा के भक्ति में लीन रहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये संसार की 4 भौतिक रचनाएं हैं जिसमें हम लोग उलझ जाते हैं, लेकिन इन सब से परे परमात्मा की भक्ति भी है जो हम सभी लोग भूल जाते हैं। वैसे तो हम सभी त्योहार को आनंदित होकर के मनाते हैं, लेकिन उन त्योहारों के मानने को हम सभी लोग नहीं मान पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, जो हम सभी लोगों को करना चाहिए। प्राचीन समय में जब ऐसे त्योहार, ऐसे व्रत, ऐसे तिथियां आती हैं तो हम सभी लोग अपने घर में सभी सदस्य के साथ बैठ करके पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन आज के युग में हम सभी लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अनेकानेक कार्य क्षेत्रों में बटे हुए हैं, समय नहीं मिल पाता है, समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। तो ये सब आपके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये तो चलती ही रहती हैं, लेकिन परमात्मा की भक्ति उतनी ही जरूरी है जितना आपका अपना कार्य जरूरी है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, 31 मई के दिन जो हम सभी लोग निर्जला एकादशी व्रत का पालन करेंगे, जो माताएं बहनें करेंगी, उनको क्या करना चाहिए। प्रातः उठ करके श्री हरि नारायण की सबसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद में आप अपने हाथों के हथेलियों को देखिए। तदुपरांत में माँ पृथ्वी को स्पर्श करते हुए, अपने आस बिस्तरे से उठते हुए फिर आप नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो जाइए। नहा धो करके एक आसन बिछा करके आसन को पवित्र कर लीजिए, अपने आप को शुद्धिकरण कर लीजिए, अभिमंत्रित कर लीजिए। उसके उपरांत में आपको क्या करना है, माँ पृथ्वी का ध्यान करते हुए पुष्पादि अक्षत से उनको सुसज्जित करना है। फिर आपको अपने मस्तिष्क पे तिलक लगाना है। उसके उपरांत में आपको घी का दीपक बिल्कुल भी मत भूलिएगा जलाना, घी का दीपक जलाना है। सूर्य नारायण देवता से प्रार्थना करते हुए हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के संकल्प कर लीजिए। संकल्प अति आवश्यक होता है। जब हम कोई धर्म कर्म या किसी व्रत का या कोई पूजा पाठ करते हैं तो संकल्प करना आप कभी भी मत भूलिएगा। संकल्प करेंगे तभी आपको उस व्रत का फल मिलेगा, उस पूजन का फल मिलेगा। संकल्प करने के उपरांत में आप यथाशक्ति जो भी आपके पास है तन्मयता के साथ परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाइए। उनको अनेकानेक पुष्पों से सुसज्जित करवाइए और वस्त्रादि आभूषण पहना करके उनको भोग लगाइए। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो हम सभी लोग अपने घर में करते हैं और करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं, अगर आप धनवान हैं, धनाढ्य हैं, तो आप
किसी ब्राह्मण को बुला करके निर्जला एकादशी के दिन अपने घर में पूजन अवश्य कराएं। इसे कई गुना फल मिलता है हमें। पूजन करने के उपरांत में आप सभी लोग अपने घर में प्रसाद को वितरित करें, बड़ों का सम्मान करें, उनका पैर छू के अभिवादन करें, उनसे आप प्रार्थना करें हमारे जीवन में सदैव खुशहाली रहे और हम जिस कार्य के लिए करते हैं वह कार्य हमारा पूर्ण हो। परमात्मा आपके इस भक्ति को देख करके आपको अवश्य वो सारी चीज़ें उपलब्ध के स्वरूप में आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे और आपका जीवन तन्मयता भक्ति के साथ यूं ही व्यतीत रहेगा। परमात्मा की सदैव कृपा बनी रहेगी। और इतना पूजन करने के उपरांत में आप अपने कार्य को कर सकते हैं। व्रत का पालन करिए, थोड़ा बहुत कुछ अगर आप खाते हैं तो खा सकते हैं। उसके उपरांत में आप सायं वेला में परमात्मा की भक्ति जब करते हैं तो आप उनके नाम का जरूर सुमिरन करें। घर के सभी सदस्य के साथ बैठ करके परमात्मा की भक्ति करें, मंत्रों का जाप करें, स्तोत्र का पाठ करें और सायं वेला में, कब, गौधूली वेला में परमात्मा की आरती करें। आरती करने के उपरांत में फिर आप प्रसाद वितरित कराइए। जन जन तक लोगों तक आपको प्रसाद पहुंचाना है, प्रसाद वितरण करना है, उतना ही आपको फल मिलेगा। फिर आपको 1 तारीख को उस व्रत का पारायण करना है। इस प्रकार आप इस व्रत का पालन करिए, आपके सदैव जीवन में उन्नति होगी, परमात्मा की असीम कृपा बनी रहेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और आप ऐसी ही रोचक जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। श्री राधे, नमस्कार, हर हर महादेव।